भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि कोर्ट का उल्लंघन। गांव में जाके देखिए, किसान जो है दिन भर खेती में लगता है और रात भर रखवाली में लगता है कि किधर से फसल मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस सरकार को न किसान की चिंता है, न गौ माता की चिंता है, न हिंदू की चिंता है। सिर्फ चिंता है तो कुर्सी की चिंता है। कुर्सी इन्हें चाहिए। ये नारा देते हैं, पढ़ो बेटिया बढ़ो बेटिया। अरे जब बेटी बचेगा नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से भैया, पढ़ाओगे कहाँ से? आप जेलवा में चल जाइए, जेलवा में जाके सही से वेरिफिकेशन कीजिएगा। 100 में जो है ना 90 को जो है बेचारा निर्दोष आपको मिलेगा। थप्पड़ मारेगा कोई, जेल जाएगा कोई। अमीर आदमी कहाँ पकड़ा जाता है? या तो पैसा उसका बोलता है या पावर बोलता है। जो जनरल डायर बन करके उस माता रानी के भक्तों पे गोली चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने की है, कितनी निंदनीय है। न ये हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये सिर्फ कुर्सी के प्यारे हैं। इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहीं कुछ नहीं देख रहा है। मेरा गौ माता जो है भटक रहा है रोड पर भूखा प्यासा। गौशाला में चले जाइए, आंख से आंसू निकल आएगा आपको गाय माता को देख करके। हमारा गौ माता का स्थिति बहुत दयनीय है इस सरकार में। अगर वो गौ का हत्यारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी उठा करके आप ये कह दे कि ये गौ का मांस है और वो बेचारा उसका भविष्य खराब हो जाए, ये गलत है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक चेतावनी दी और उनको कहा कि जो भी गौ हत्या पे केस चल रहे हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको उसकी जो जांच हो, सही से जांच पड़ताल करके उनको सज़ा दें। क्योंकि कई ऐसे अपराधी हैं जो सज़ा काट रहे हैं लेकिन अभी जो उनके ऊपर मामला, उनकी जांच भी नहीं हुई या फिर लैब में जांच भी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी अपराधियों को जेल में सज़ा काटनी पड़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली करते हुए उपचुनाव में साफ तौर पे कहा है कि हम गौ हत्यारों को जो है उनको सज़ा देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट ने कहा है कि सज़ा दें आप, लेकिन जो जांच पड़ताल है उसको जांच पड़ताल को पूरी जो करने के बाद सज़ा दे। लेकिन जो जांच पड़ताल को लेकर योगी आदित्यनाथ जो हैं सीएम उत्तर प्रदेश को, उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या लगता है जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप जांच पड़ताल पूरी करके सजा दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फिर वही कहा कि हम सज़ा देंगे, लेकिन जांच पड़ताल की कोई बात नहीं की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि कोर्ट का उल्लंघन होना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है कि अपनी लाठी अपनी भैंस की बात होना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि जो कह दे वो कानून, मुख्य कानून 6 जो मुंह से निकल गया वो उनका कानून बन जाता है। कोर्ट ने कहा, और कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो निर्दोष लोग आ रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का मांस होता है वो, और आप उसे गौ हत्या कह करके आप उसे जेल भेजने का काम करते हैं, जिससे कि उसका भविष्य खराब होता है। उसकी वास्तविक जांच होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी भी शुरू से ही गौ हत्या का विरोधी रहा है। कभी उसने गौ हत्या को खुली छूट नहीं दी। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में थे मुख्यमंत्री, गौ हत्या कानून को मजबूती से लागू कराने का काम किया गया था। और जब से ये सरकार आई है तब से ही हमारे गौ माता की अवहेलना हो रही है। गौ माता जब तक दूध देती है तब तक तो वो किसानों के घर में होता है, और जैसे ही गौ माता दूध देना बंद करती है वो सड़कों पे भूखे भटकने को मजबूर होती है। और इस सरकार की देन है। गौशाले में आप चले जाएं, जो भी गौशाले बने हुए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसका दुरुपयोग इस तरीके से किया जा रहा है। बदनाम एक सिर्फ लालू जी को किया गया, और सबसे बड़े चारा चोर ये लोग हैं। गौ माता के नाम पर जो चंदा इकट्ठा करते हैं, और चंदा आप चल सकते हैं मेरे साथ नंदीवन में, ये बराबर में नंदीवन गौशाला है। वहाँ की गौशाला के आप गाय को देख करके आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? उसे भरपेट भोजन क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? इसमें सरकार की गलती है। सरकार तो जब से आई सत्ता में वो गौशाला खोल रही है, वादे किए, करोड़ों रुपए के बजट पास किया गौशालों के लिए। अजी वादा ही तो किया है। अभी चुनावा भाषण था, भाषण देना था ना उनको, मुख्यमंत्री जी को, तो अपने फायदे के लिए अपना भाषण दे के आ गए कि भाई अरे कौन कह रहा है आपको कि गौ हत्या होनी चाहिए? कोई भी हिंदुस्तान का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं कहता कि गौ हत्या होनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। लेकिन इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के जो मंत्री लोग हैं, कई ऐसा राज्य है जिस राज्य में खुलेआम चल रहा है। लेकिन चलिए, हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी कानून लाने का काम किया, लेकिन ये सरकार कानून को अमली जामा न पहनाकर वैमनस्यतापूर्ण, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना, जो कोर्ट की भी नज़रों में कहीं ना कहीं गलत था,
और लोकतंत्र में कोर्ट एक अहम भूमिका रखता है, मजबूत स्तंभ है हमारा, और उनके बयान पे सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। जी, जैसे माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, जो इसका भी सवाल उठाया कि जो सड़कों पे दूध ना देने के बाद गाय को छोड़ दिया जाता है, उनको घरों पे रख, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए सरकार को कि वो घरों पे रखें। लेकिन जब करोड़ों रुपए खर्च होता है गौशाले में, तो फिर ही वो गाय सड़क पे क्यों दिखती है? अजी काहे को खर्च हो रहा है, सब लूट हो रहा है। आप जाके देखिए ना, खेत में, गांव में जाके देखिए, किसान जो है दिन भर खेती में लगता है और रात भर रखवाली में लगता है कि किधर से फसल मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस सरकार को न किसान की चिंता है, न गौ माता की चिंता है, न हिंदू की चिंता है, सिर्फ चिंता है तो कुर्सी की चिंता है। कुर्सी इन्हें चाहिए, एन केन प्राक्रेन, कौन मरता है कौन जीता है उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप देखो, जहाँ भी इसकी सरकार है, जहाँ भी भाजपा की सरकार है, ये नारा देते हैं पढ़ो बेटिया बढ़ो बेटिया की। अरे जब बेटी बचेगा नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से भैया, पढ़ाओगे कहाँ से? आप आज मनीषा वाल्मीकि हो हमारी बेटी, चाहे वो पिंकी तोमर हो, निकिता तोमर हो, इस तरीके की घटना कैसे घट रही है आपकी सरकार में? आखिर आपका पुलिस तंत्र इतना कमजोर क्यों है? जब निकिता तोमर के पिता ने 2018 में आपको शिकायत दी, आपकी पुलिस को शिकायत दी, खट्टर की सरकार है वहाँ, भाजपा की सरकार है, और पुलिस उस पर लिपापोती कर दी। अगर उसी वक्त कार्रवाई कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि आज हमारी निकिता बेटी हमारे बीच होती और कल का भविष्य होती, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य होती। और हम समाजवादी चाहते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण मजबूती से लागू किया जाए। आपने देखा 1090 समाजवादी पार्टी ने दिया, और आज ऐसी स्थिति इस सरकार में हो गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना था, जो पावर दिया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसको शिथिल करने का काम इस सरकार ने किया है। और आज वो बेचारे बेरोजगार होकर के अपनी तनख्वाह तक नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी, अब मान लीजिए इस तरह का केस आता है गौ हत्या की, तो पहले जो उनको जो भी मांस हो उसकी सही से जांच पड़ताल हो, लैब में जांच हो, पहले पुष्टि की जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पे जो होता है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं पहले ही कार्रवाई, कई ऐसे अपराधी, कोर्ट ने भी माना है कि कई लोग हैं जो बेगुनाह आज भी सज़ा काट रहे हैं जेल में। आप जेलवा में चल जाइए, जेलवा में जाके सही से वेरिफिकेशन कीजिएगा, 100 में जो है ना 90 को जो है बेचारा निर्दोष आपको मिलेगा। थप्पड़ मारेगा कोई, जेल जाएगा कोई, गोली चलाएगा कोई, पकड़ा जाएगा कोई गरीब। अमीर आदमी कहाँ पकड़ा जाता है? या तो पैसा उसका बोलता है या पावर बोलता है, या तो उसका पावर बोल जाता है या पैसा। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारे जेल में सर रहे हैं। 420 का धारा है ना साहब, खीरा का चोर जो है उसके ऊपर भी 420 का धारा लगता है, और जो हीरा का चोर होता है उस पर भी 420 का ही धारा लगता है, 420 ही लगता है। और हीरा का जो चोर है वो जाता है मालवा, उसके पास हो तो है, और जमानत करा के आ जाता है। और जो गरीब आदमी होता है, जो पेट भरने के लिए कहीं खीरा की चोरी कर ली, तो आज उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वहाँ से वो जमानत करा के भी बाहर आ जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने सही कहा है, कोई भी अपराधी, कोई भी 100 अपराधी हो, लेकिन अपराधी होना चाहिए वो, ना कि निर्दोष फंस जाए। 2 अपराधी अगर छूटता है छूटना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। ये हमारा संविधान। मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहिए ना कि हम जांच करेंगे। वो साफ तौर पर कहते हैं कि हत्यारों, हम पूरे कानून पे हम हत्यारों को ही सजा देंगे, लेकिन उन्होंने जांच की बात नहीं की। आखिर हमारा क्यों चर्चा कर रहे हैं? अगर उनके पास इतना विवेक होता कि कोर्ट के आदेश को कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, उस हर कोई कह रहा है कि कारण कि चुनावी फायदे के लिए, चुनावी मंच से इस तरीके के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, जबकि हम लोग चुनावी फायदे के लिए कोई काम नहीं करते हैं, देश और समाज हित के लिए काम करते हैं। और हम लोगों ने भी गौ हत्या, सबसे पहले NSA कानून अगर गौ हत्या पे किसी ने लगाने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी था। और समाजवादी पार्टी में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने धर्म, अपने मजहब को मानने की खुली आज़ादी थी, कहीं कोई रोक नहीं। लेकिन आज आप बिहार में देखिए ना, बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है। मुंगेर में हमारे हिंदू भाई दुर्गा माता का विसर्जन करने जा रहे थे लोग, और वहां की पुलिस जनरल डायर बन करके हिंदुओं पे जबरदस्त गोली चलाने का काम किया, जिसमें कि 5-6 तो मर चुका है और अभी कई घायल हैं, जिनकी मृत्यु हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। तो वहाँ किसकी सरकार थी? अगर आज गलती से लालू जी की सरकार होती या हमारी सरकार होती तो यही कहा जाता कि ये हिंदू विरोधी है। लेकिन अब वो कौन सा विरोधी है जो जनरल डायर बन करके उस माता रानी के भक्तों पे गोली चलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने की है? कितनी निंदनीय है। तो ये कहां, न ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं,
ये सिर्फ कुर्सी के प्यारे हैं, इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुर्सी चाहिए, इसी वजह से आप देख सकते हैं चुनावी रैली में गौ हत्या या गाय का जिक्र करना शुरू से रहा है, लेकिन अभी तक जो ज़मीनी स्तर पर इनका काम आपको कहीं दिखता है क्या? कहीं कुछ नहीं देख रहा है। मेरा गौ माता जो है भटक रहा है रोड पर भूखा प्यासा। गौशाला में चले जाइए, आंख से आंसू निकल आएगा आपको गाय माता को देख करके। इस सरकार में जो है गौशाला के नाम पर जो इनके सरकार के सत्ता संरक्षित दलाल जो हैं वो जरूर मालदार हो गए हैं, पैसा वाला हो गए हैं। हमारा गौ माता का स्थिति बहुत दयनीय है इस सरकार में। गौ माता का रक्षक तो हम लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। अरे कृष्ण से का वंशज से ज़्यादा कौन सेवा करेगा गौ माता का? भूखी यानी कि हमें दूध नहीं देगी गौ माता, फिर भी मैं उनकी सेवा करूँगा। लेकिन ये लोग जो हैं व्यापारी हैं, फ़ायदा होगा तो काम करेंगे, नहीं फ़ायदा होगा तो नहीं करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि गौरक्षक के नाम पर जो कानून है उसका गलत उपयोग हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना साहब। गलत नहीं होता तो कोर्ट क्यों संज्ञान लेती? इसलिए वास्तविक अपराधी है, अगर वो गौ का हत्यारा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जब उस पर बैन है तो बैन है। वह गौ आस्था का केंद्र है हम हिंदुओं का, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उसके एवज में चिकन, मटन, किसी भी चीज़ का आप पकड़ करके किसी को भी उठा करके आप ये कह दें कि ये गौ का मांस है और वो बेचारा उसका भविष्य खराब हो जाए, ये गलत है। उसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है, हम जैसा हिंदू करता है। जैसे जैसे लोगों को पकड़ने का जो केस हुआ आपने देखा हो, जैसे सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी उसके बाद ज़्यादा बढ़ा, ऐसा क्यों? जैसे कि अब किसी को करके कर दिया, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे तबरेज का मामला हो, चाहे जुनैद का मामला हो। हम शुरू से कहते आए हैं कि हम समाजवादी लोग जाति और धर्म को जो है घर में रख करके राजनीति करने चलते हैं। हमें राजनीति करना है समाज की सेवा के लिए, देश की मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए। और ये राजनीति करते हैं बांटने के लिए, तोड़ने के लिए। हमारी नज़रों में उतना ही दर्द है हमें मनीषा का, जितना दर्द आज हमें निकिता तोमर का हो रहा है। उतना ही दर्द हमें उस जम्मू की आसपा जो बेटी हमारी थी उसका भी दर्द हमें है। तो हम लोग बेटी को बेटी की तरह नज़रों से देखते हैं, अपराधी को अपराधी की नज़रों से देखते हैं। बेटी की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होता। अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बेटी हमारी चाहे किसी की भी है, वो बेटी हमारी है। बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय नहीं होना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।